8 अगस्त से शुरू हो रहा हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र इस बार खास रहने वाला है, क्योंकि इस बार हरियाणा विधानसभा ऑनलाइन होने जा रही है। किस तरीके की ये विधानसभा रहेगी और इसको लेकर के विधायकों की ट्रेनिंग का सिलसिला भी लगातार जारी है। यहाँ तक कि जो डेमो क्लास है, इससे पहले भी यानी कि एक डेमो जो है 8 अगस्त को भी दिया जाएगा तमाम विधायकों को कि किस प्रकार से पूरी प्रक्रिया हरियाणा विधानसभा की चलने जा रही है। साथ ही विधायक भी हरियाणा विधानसभा के अंदर बने इस नीवा सेवा केंद्र के अंदर आकर के जो ऑनलाइन ट्रेनिंग है उसे लेने का काम कर रहे हैं। और हरियाणा के जो स्पीकर हैं ज्ञानचंद गुप्ता, वे यहाँ पर पहुँचे हैं। उनकी तरफ से भी जो ऑनलाइन प्रक्रिया, जो ऑनलाइन सॉफ्टवेयर जो बनाया गया है, उसके बारे में पूरी जानकारी यहाँ पर अधिकारियों से ली जा रही है। आपको भी लेकर के चलते हैं और दिखाते हैं कि किस तरीके से जो ऑनलाइन विधानसभा इस बार होगी और जो विधायकों की क्लास ऑनलाइन प्रक्रिया को लेकर के जो चल रही है विधानसभा में, वो किस तरीके से कहाँ पर क्लास ले रहे हैं, उसके बारे में पूरी जानकारी दिखाते हैं। सबसे पहले तस्वीरें आपको दिखाएंगे जहाँ पर ज्ञानचंद गुप्ता पहुँचे हैं। ये वही सेंटर है जहाँ पर तमाम विधायक यहाँ पर पहुँच करके जो हरियाणा विधानसभा ऑनलाइन होने जा रही है उसकी ट्रेनिंग लेने का काम कर रहे हैं। हरियाणा के जो स्पीकर हैं ज्ञानचंद गुप्ता, उनकी तरफ से पूरी जानकारी यहाँ पर ली जा रही है और इसी तरीके से एक बड़ी स्क्रीन लगा करके जो पूरी जानकारी है उसके माध्यम से भी तमाम विधायकों को दी जा रही है। यानी अब एक क्लिक पर ही तमाम जो जानकारी है हरियाणा विधानसभा की कार्रवाई को लेकर के विधायकों द्वारा जो अपने मुद्दे उठाए जाएंगे, उनके समय को लेकर के क्या कुछ मुद्दे हैं, उसका एक डेमो जो है वो यहाँ पर दिखाया गया है। किस तरीके से नोटिस रहने वाले हैं, उन जिस प्रकार से यहाँ दर्शाया गया है उनकी संख्या यहाँ पर दिखाई देगी। नोटिस 19 हैं, 172 प्रश्न हैं सभा पटल पर जो कागज़ रहने वाले हैं प्रतिवेदन को लेकर के। और जो कुलदीप बिश्नोई के इस्तीफे के बाद जो 89 विधायक जो रह गए उसकी भी अपडेटेड जानकारी जो है वो यहाँ देखने के लिए मिल रही है। स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता तमाम अधिकारियों के साथ यहाँ पर पहुँचे हैं और पूरी जानकारी आप ऑनलाइन टैब के माध्यम से वो ले रहे हैं। उनसे भी जानते हैं। सर, आप पहुँचे हैं यहाँ पर, पूरी जानकारी आपने भी ली है, इसे जानकारी के तौर पर ही कहिए या फिर आपने भी एक ट्रेनिंग डेमो लिया है? ट्रेनिंग शुरू किया मैंने, 1-2 बार पहले किया है और आज भी के सेशन के जो हम ई सेशन करने जा रहे हैं उसके अंदर प्रक्रिया क्या रहेगी। अभी तो इस मामले में हम अनपढ़ हैं, पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। हमने पढ़ाई शुरू की है पहली से और धीरे धीरे मुझे लगता है कि हम इसमें सीख जाएंगे। सब अधिकारियों से आप चर्चा कर रहे थे सर, हम भी सुन रहे थे, कई विषयों पर आपने भी अपने प्रश्न रखे और क्या सुधार सॉफ्टवेयर में और किए जाने चाहिए वो विषय। ये बात सही है कि सॉफ्टवेयर क्या डला है और प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टीज़ क्या है, प्रैक्टिकल प्रोसीजर क्या है, उसको अपडेट करना बहुत ज़रूरी है। जो रिक्वायरमेंट्स हैं इस जो हमारी इन्फॉर्मेशन है उसके अंदर वो सारी इन्फॉर्मेशन अपलोड हो जाएं ताकि कम से कम दिक्कत जो है वो विधायक को विधानसभा के अंदर या घर पे बैठकर जो भी कुछ देखना चाहता है उसके अंदर कम से कम दिक्कत आए। इस प्रकार का हमारा प्रयास है। बहुत सारे, जैसा मुझे बताया गया कि ये एक स्टैंडर्ड जो है बना हुआ है, लेकिन स्टैंडर्ड के बाद भी कुछ रिक्वायरमेंट्स, कुछ जो मॉडिफिकेशंस हैं हमने अपने इस प्रोसीजर के अंदर या इस अपने टैब के अंदर की हैं। और हमारा ये प्रयास है कि सभी मेंबर्स को जो हम एक नई ई विधानसभा देने जा रहे हैं उसको इस टैब के माध्यम से, हमारे लैपटॉप के माध्यम से वो पूरी इन्फॉर्मेशन हो, कम से कम उसको जो बुक्स के अंदर या किताबों के अंदर जाना पड़े, कम से कम जाना पड़े। सर, हम ये भी विषय सुन रहे थे, आप जब बात कर रहे थे यहाँ पर जानकारी लेते हुए, कि विपक्ष की तरफ से मुद्दा उठाया जाता है हमें समय नहीं दिया गया। अब इस प्रणाली के बाद और दूसरी तरफ स्क्रीन पे भी हम कैमरामैन जसबीर से चाहेंगे कि एक ही क्लिक पर तमाम जो चीज़ें हैं ये भी देखने के लिए मिलेंगी और समय जो है वो क्या रियल टाइम पता चल जाएगा? बिल्कुल, ये इस स्क्रीन पर भी आ जाएगा, उनके सामने भी आ जाएगा। और हमने विधानसभा के अंदर 4 बड़े जो टीवी सेट स्क्रीन्स हैं, 95 इंचेस की स्क्रीन्स जो हैं वो बड़ी लगाई हैं, उसके ऊपर भी वो सामने डिस्प्ले होता रहेगा और उनको भी नज़र आता रहेगा ताकि उनको कोई कन्फ्यूज़न ना हो कि मैंने कितना समय ले लिया है। उनको भी पता रहेगा कि 2 मिनट मेरा रह गया, 1 मिनट रह गया, मैंने क्या चीज़ बोलनी है, क्या आवश्यक है, वो उसके ऊपर
उस हिसाब से अपना जो बात है वो देख सकते हैं। सर कई जो विधायक हैं वो ये भी कहते रहेंगे, हमने देखा कि चाहे वो गोगी की बात करें जो कि विधायक हैं कांग्रेस के ही, हमें समय नहीं दिया जाता। आप कहते हैं कि पार्टी के नेता को समय दिया जाता है। क्या इन चीज़ों का भी कोई निपटान, कोई रूल आप लेकर के? बिल्कुल, देखिए ये तो सदस्य ने कितना समय लिया और पार्टी ने कितना समय लिया, पार्टी के लोगों ने कितने लोग बोले हैं, कौन कौन बोले हैं, किस किस वक्ता ने कितना कितना समय लिया, और टोटल पार्टी का टाइम जो एज़ पर स्ट्रेंथ ऑफ द जो हाउस है उनकी स्ट्रेंथ के हाउस के मुताबिक ही उनको समय दिया जाता है, तो वो भी उससे मैच करेंगे। कहीं उनसे अगर कम होगा तो उसको पूरा करेंगे, अगर वो ज़्यादा बोल चुके हैं या दूसरे लोग बोलने वाले हैं उनके समय उसको उसके मुताबिक हमें समय एडजस्ट करने में आसानी होगी। ड्रॉ निकल चुका है सर, किस तरीके से प्रश्न रहेंगे, कॉलिंग अटेंशन मोशन रहेंगे? नहीं, देखिए हमें तीनों दिन के लिए जो 20-20 स्टार्ड क्वेश्चंस हैं, 60 स्टार्ड क्वेश्चन का ड्रॉ निकाल दिया है और वो तीनों दिन जो है प्रश्न काल रहेगा, और उस प्रश्न काल के दौरान जिन हमारे स्थानीय विधायकों के प्रश्न लगे हैं वो अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। हरियाणा विधानसभा में पूरी तैयारियां चल रही हैं सर, ऑनलाइन प्रणाली को लेकर के हो या फिर सिक्योरिटी को लेकर के भी आज आपने एक मीटिंग की है, उसमें क्या विशेष? हाँ, देखिए एक जो सुरक्षा व्यवस्था है वो हमारे लिए बहुत गंभीर विषय है। विधानसभा के अंदर पुख्ता सुरक्षा हो, फूल प्रूफ अरेंजमेंट्स हों, किसी भी प्रकार कोई अनहोनी घटना ना हो, इसको लेकर के आज एक उच्च स्तरीय बैठक जिसके अंदर हमारे जो डीजीपी हरियाणा है, आईजी चंडीगढ़ हैं, यूटी चंडीगढ़ हैं, होम सेक्रेटरी हैं, हमारे नए जो होम सेक्रेटरी बने हैं, चीफ सेक्रेटरी हैं, या पंजाब के भी जो अधिकारी हैं और चंडीगढ़ के अधिकारी भी इस बैठक के अंदर शामिल हुए हैं। और सबसे चर्चा हमने की है कि इस सत्र के दौरान किसी भी प्रकार की अव्यवस्था हमें ना मिले, और उसके साथ साथ विशेष जो हमने कहा है कि जो आज हमारी पुलिस फोर्स है या अन्य जो हमारे 4th क्लास कर्मचारी हैं या जो हमारे ड्राइवर्स हैं, उनकी भी व्यवस्था ठीक हो, उनको बैठने की व्यवस्था हो, उनके खाने पीने के लिए चाहे ऑन पेमेंट ही हो, एक व्यवस्था जरूर, हाँ उनको व्यवस्था उनकी होनी चाहिए। सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक, 7 बजे तक उनको कुछ खाने को नहीं मिलेगा तो कैसे काम करें? तो हमने उनको कहा कि चाहे प्राइवेट कैंटीन है, चाहे पानी के पीने की व्यवस्था है, चाहे उसके शौचालय की व्यवस्था है, ये सारी व्यवस्थाएं ठीक ढंग से विधानसभा परिसर के अंदर होनी चाहिए। शुक्रिया बात करने के लिए। तो विधानसभा का वो नीवा सेवा सेंटर आप देख रहे हैं जिसके अंदर तमाम जो विधायक हैं लगातार ट्रेनिंग लेने का यहाँ पर काम कर रहे हैं, चाहे सत्ता पक्ष के हों विपक्ष के हों, क्योंकि ऑनलाइन विधानसभा इस बार पहली बार हरियाणा के अंदर हो रही है, जहाँ पर स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता स्वयं भी ट्रेनिंग लेने के लिए पहुँचे थे। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि सिक्योरिटी को लेकर के मीटिंग की गई है और स्टाफ की भी पर्याप्त व्यवस्था हो, इसके लिए भी जो आदेश है वो दिए गए हैं, चाहे वो किसी भी स्तर पर उसको लेकर के व्यवस्था करनी चाहिए। और दूसरी तरफ जिस प्रकार से विधायकों के ये प्रश्न रहते हैं कि उन्हें समय नहीं मिला या फिर उन्होंने कितने वक्त तक बोला है, इस प्रकार की कोई जानकारी चाहिए। अब ऑनलाइन सिस्टम होने के बाद ये तमाम चीज़ें, इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो एक क्लिक पर उनके टैब पर उनके सामने तमाम विधायकों के रहने वाली हैं। साथ ही साथ विधानसभा के अंदर भी 4 बड़ी स्क्रीन्स पर वहाँ बैठे हुए जो अधिकारी हैं, जो मीडिया है, जो दर्शक हैं, वो तमाम लोग भी इस बात को जान सकेंगे कि किस तरीके से अभी तक विधानसभा के अंदर जो कार्यप्रणाली है उसके शुरू होने से लेकर के अंत तक रही है और उस पर पूरी जानकारी रियल टाइम अपडेट होती रहेगी। हरियाणा विधानसभा से कैमरामैन जसबीर के साथ जितेंद्र चौधरी, खबरें अभी तक।